इसलिए अपने आप को जितना रिजर्व रखोगे, जितना आप अपने आप को एकांत साइलेंट दबा के रखोगे, उतना आप आगे जाओगे। बस कृपया इस पब्लिसिटी से बचें आप। कभी भी इस तरह से मार्केटिंग का हिस्सा ना बने, नहीं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लोग आपको हाइप दे देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, और ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे धरातल तो देख नहीं पाता, और धरातल नहीं देखेगा तब तक कमियां दूर नहीं कर पाएगा, और कंडीशन ऐसी खराब होगी कि वो आगे लंबी लंबी बेरोजगारी में जाने वाला व्यक्ति। इसलिए शांति से काम करो और फटाफट नौकरी लेके यहां से निकलो, ताकि जिंदगी में कोई दूसरा काम भी करे। L1 L2 सेकंड ग्रेड के लिए 6-6 साल 10-10 साल सेना तो देना तो बहुत निरर्थक है। मन में ये ठान लो ना कि 2 साल 3 साल के अंदर कहानी खत्म करो, ताकि कोई दूसरा काम धंधा करे। जीवन भर L1 L2 थोड़ी देना है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 7-8 साल की तैयारी के बाद में अगर कोई प्रोफेसर बनता है तो अलग इश्यू है, चलो ग्रेड पे 6000 का है। हम छोटी सी परीक्षा के लिए अगर 7-7 साल दे रहे हैं, अपने जीवन का खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे परीक्षाओं को तो है ना 1-2 साल में निपटाओ, और निपटाने की पूरी रूपरेखा बना के पागलों की तरह के पीछे लग जाओ। बाकी आप लोगों की मैं बात बताऊं तो आप लोगों ने अपना शेड्यूल आज तक फॉलो किया नहीं है। कोई किताब को फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक आज तक आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, पूरे सिलेबस को आज तक 100% सिलेबस तैयार करके ठीक से रिवीजन करके गए नहीं है, और दोस्त दे रहे हैं किस्मत को, नौकरी लागे को नसीब मई को। नसीब बेचारा क्या करे, हम उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कीजिए। मैं बहुत बोल लिया, बाकी आपने मुझे विभिन्न सारी कक्षाओं में YouTube के माध्यम से बहुत बार सुना है। वही बातें होती हैं, बस थोड़ी सी भाषा चेंज करते हैं, क्योंकि लगभग सारी चीजें बता चुके हैं। बस ठीक है कि आप चाहते थे कि थोड़ा देख के आए कि मन दिए केड़ा मार से। अच्छा, पहली बार कौन देख रहा? हाथ खड़े करो, बताओ। देखा ही पहली बार है आपने? अच्छा, नहीं फोन नहीं, फेस टू फेस। एक बार वापस हाथ खड़े करो, देखो इसलिए आना जरूरी था। हाँ, नहीं इन्होंने क्या यहां तक का पोर्शन देखा है, और तो कोई शरीर का भाग ही नहीं देखा इन्होंने, पैर वैर पर अब द्वार देख रहे हैं। और इस कोट में तो कभी नहीं देखा, मैं तो नॉर्मल शर्ट पैंट पे आता हूँ। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अर्थशास्त्र कौन कौन पढ़े बच्चे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कोई विषय, करंट वगैरह? करंट का माहौल ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आप देखो सर, मैं यही कह रहा था कि सब बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। कई बच्चे खाली हमारी बातों से आ जाते हैं कि भाई सुन के आते हैं, कोई एक आधी बात 1 घंटे में एक तो बात ठीक हो है। तो ये डायरी इसीलिए दी थी कि बातें नोट करो, ताकि भविष्य में थे नौकरी लागो तो थाना भी बोलना पड़े। अब इस बार वाले प्रोफेसर बने हैं ना, वो सारी वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मैं पहले भाषण में बोल चुका हूँ। तो ये सारी चीजें ना आपके काम आने वाली, क्योंकि आप तैयार रहिए कि अगर स्कूल में जाओगे आपको भाषण तो बोलने पड़ेंगे। तो आप में से इतने ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका जो कभी पढ़े नहीं मेरे से? मोस्टली स्टूडेंट यही होते हैं, क्योंकि 10 आप देखो सर, राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी है, हमने कितने पढ़ाए? 10,000, 15,000, 20,000। 10% विद्यार्थी भी नहीं पढ़ाए। 10% का 1% ही होता है। बाकी सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं कि आपका व्यक्तित्व थोड़ा ठीक होता है। इसलिए मैं कह रहा था इस चीज पे काम करो। इस वजह से हमने सोचा आपसे मिल के आए। अच्छा, थोड़ा क्षेत्रवाद कर लेता हूँ, है ना? हाँ, अपने मारवाड़ के कितने हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, अरे कम ही हो, ज्यादा नहीं हो आप खड़े। और जोधपुर, यहाँ के लोकल गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, तादाद अच्छी है। साउथ से
साउथ मतलब केरला नहीं, अपना राजस्थान, हाँ आड़ूती एरिया। और पूर्वांचल से भरतपुर वगैरह, अच्छा। और अपना उधर जालोर से, हंसो क्यों, जालोर जालोर है तो हंसना क्यों है? विद्वान बैठे हैं वहां पे, भगवान की कसम। मेरे पास जालोर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखो कुछ लोग अपवाद हर कम्युनिटी में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। बाकी जालोर में मैं पढ़ा हूं 2 साल, और जालोर के मेरे पास हजारों बच्चे पढ़े हैं, बहुत मेहनती, भगवान की कसम, ईमानदारी से मेहनत करने वाले। कुछ इन असामाजिक तत्वों के कारण वो क्षेत्र और कम्युनिटी बदनाम हो रखी है। बाकी सब व्यक्ति वहां से नहीं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं और बहुत तरीके से पढ़ते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बेचारे बहुत दुखी है, वो कहते हैं ना, तब एक बार मेरे पास एक पति पत्नी दोनों पढ़ने आ रहे थे। पत्नी L2 उसमें सॉरी सेकंड ग्रेड SST में थी और उनका हस्बैंड L1 की तैयारी कर रहा था। दोनों का चयन हुआ, मिठाई खिलाने आए। तो मैंने कहा कहाँ से हो? तो मोड़ा पड़ा, एकदम मोड़ा पड़ा, मतलब मुंह उतर गए एकदम। क्या हुआ? तो सांचौर से। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तो सर हम नौकरी भले लगे, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये भैया दिलागा। तो सर हमें है ना अंदर से फील होता है, और ये होगा। जब बाड़मेर पे आरोप लगते हैं ना, तब मुझे दुख होता है, आपकी कसम दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमें पता है कि 50 लोग होंगे, 40 होंगे, उठाई जेल में ठोकन, गोली ठोकन, मान की लेन देना, हमें बाकी वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो? बाड़मेर वालों के पास में बताऊं, जितना भी क्षेत्र है 90% एरिया ऐसा है जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि कोचिंग के पैसे देने के लिए उनका पैसे नहीं है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, कंटक है, कुछ है, जिनकी वजह से आप पूरे क्षेत्र को और सभी उसको किसी कम्युनिटी को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो, मैं तो मुझे कभी इनसे आपत्ति नहीं, वो हर क्षेत्रों में है। तो हमें इन चीजों से सच में दूर रहना चाहिए और अपने आप को राड क्षेत्र का, नेहड़ एरिया का कहने में गर्व महसूस करिए। कोई आप गलत क्षेत्र से नहीं है। कुछ लोग गलत है तो काली हमारे घर माथे वो पानी भरसी, वो खुद, अपने को क्या है? आप तो मस्त रहो, बढ़िया तैयारी करो और अपने क्षेत्र का नाम और रोशन करो। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि एक क्षेत्र की पहचान आप व्यक्तियों से होती है। ये कुछ गलत लोगों के कारण पहचान खराब हुई है, तो आप अच्छे लोग उस पहचान को ठीक कर सकते हो। मेरे को कई बार कहते हैं कि सर थे बाड़मेर रहो, थोड़ा लागे कि बाड़मेर पढ़े, बाकी मोहनत के बाड़मेर मत। मैं ऐसा नहीं है। बाड़मेर के अंदर पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। राजस्थान के अंदर आज किसी भी जिले में जाके देखोगे, ये जितनी भी मार्केट चल रही है ना, किताबों की, कोचिंगों की, लाइब्रेरी की, उसमें मोस्टली बच्चे बाड़मेर जैसलमेर के हैं, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ गलत भी है, वो तो अपने घर में भी एक आधा गलत होता है। आप किस किस का इलाज करोगे? तो जालोर के कितने बच्चे? हमें थोड़ा हाथ ही खड़ा हुआ बच्चा। तो विभिन्न राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आप पधारे हुए सभी प्यारे शिष्यों का, साथियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय में से 1-2 घंटे यहाँ पे आपने दिए। और हम भी शीतकालीन अवकाश में थे। 1 महीना पहले हमने प्लानिंग इनको पूछा था, इन्होंने कि सर, राकेश जी ने कि सर एक बार आओ ना, टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, मिलना है। टेस्ट सीरीज का तो कुछ नहीं, मैंने कहा वैसे, और मिलना है तो मिल लेंगे। तो इन्होंने बढ़िया सा मैनेज किया, पूरी टीम को और आप सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे लिए हमेशा से आदरणीय है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने किसी विद्यार्थी को कभी मेरे शब्दों से कड़वा जरूर बोलता हूँ, कई बार ऑफलाइन में ऐसे कई बार नाक भी काटता हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं होते। तो कभी भी आपके असम्मान की या कभी भी सोचता भी नहीं हूँ, कभी दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं आपका खूब सम्मान करता हूँ। आप है तो ही हम हैं। शिक्षार्थी और शिक्षक का जो रिलेशन है ये अद्भुत है। इनको आप शब्दों में व्याख्या दे ही नहीं सकते। न मैं आपकी ब्लड रिलेशन में हूँ, हाथ खड़े करा देखो, आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी ये को भरोसा जो है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध है। एक माता पिता अपनी बच्ची को या बच्चे को
किसी के हवाले नहीं कर सकता, वो सिर्फ शिक्षक के हवाले कर सकता है। उसको केवल शिक्षक पे भरोसा होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा शिक्षक के पास सुरक्षित है। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं और अपनी निजी जिंदगी की समस्याएं मेरे पास साझा करते हैं इस भरोसे के साथ कि गुरुजी है तो गुरु को उन्होंने ईश्वर के समान दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि ईश्वर तो पता नहीं आपकी समस्या का समाधान करने कब आएगा, लेकिन फंसोगे तब लास्ट में फोन हमारे पास आएगा कि मार सा एड़ी वीरी ना मैं फॉर्म कोकर करो, क्योंकि भगवान उस समय याद नहीं आते, गुरु आते हैं। इसलिए एक शिक्षक का जो दर्जा है समाज में वो बहुत रेपुटेड है। आप सभी भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो भी और अधिकारी बनने वाले हैं, मैं आप सभी को यही कहूंगा, अपना व्यवहार बहुत बढ़िया रखें, अपना व्यक्तित्व अच्छा रखें और शिक्षक की परिभाषाओं पे खरा उतरें, ताकि हमारा जो ये शिक्षक समाज है, जो भी आगे आप जाओगे, कभी भी हमारी वजह से बदनाम नहीं हो। क्योंकि आजकल ये भी खबरें जब पढ़ते हैं तो दुख बहुत होता है कि क्या कुछ चीजें चल रही है। तो हम बात को अब थोड़ी देर में ही समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो संख्या अच्छी खासी है, तो बहुत संयमित व्यवहार के साथ हमें उठना है और बहुत धीरे धीरे प्रस्थान करना है, क्योंकि बहुत जल्द हूँ तारे मई बड़े तो जदे मना थे तो वो तो गबीड़ देता हूँ, मुश्किल में बच गयो। हमारा कोट रा बटन भी जाता है तो ठीक है, टूटता टूटता बच्चा पेन करिए तो ठाक तो थोड़ा सा क्या अब देखो आप समझ सकते हो कि फोटो वाला तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई नाराज मत होना कि मान फोटो खिंचाए कौन, फोटो अपन बाद में भी खींच लेंगे, जिंदा है सारे, और जब भी कभी मौका मिलेंगे करते रहेंगे। और अब मुझे ये भरोसा है कि आप बढ़िया चयन लेंगे और चयन लेके और वापस मेरे तक सूचना पहुंचाओगे कि सर हम उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और हमारी नौकरी लग गई है, और अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो ऐसे बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि मंच पे लाएंगे। अगला कार्यक्रम फिर एक साल बाद हम ज्ञानोदय 4.0 या 5.0 जो भी होगा हम वापस आएंगे, साल भर बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो इस मंच पे हम आपको बुलाएंगे जो जो इसका हिस्सा थे, और जो चयनित हुए हैं हम कुछ फिल्टर डालेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आना सफल हो और हमारा भी दूर से आना यहाँ सफल हो, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में ये कहूंगा, सभी का सम्मान करें, सभी टीचर्स का सम्मान करें, अपने मटेरियल का सम्मान करें, किसी का भी विरोध वगैरह ये सब इन चीजों से ऊपर उठें आप, क्योंकि जब आप सुन के जाते हो तो कम से कम कुछ चेंज आपके भीतर आना चाहिए। मैं जब कई बार देखता हूँ ना सोशल मीडिया वगैरह पे या कुछ, तो कई बार बच्चों को ऐसे नेगेटिव बोलते करते किसी के खिलाफ वगैरह देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। हमारे को कोई पसंद नहीं है तो ठीक है ना, छोड़ दो बस।